मूवी की पहली सीन में एक लड़की को जख्मी हालत में दिखाती है। उसके बाद हमें एक अंडरग्राउंड दुनिया दिखाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां कभी भी झूठ नहीं बोला जाता है और जहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वहां की राजकुमारी इंसानी दुनिया को देखना चाहती थी। एक दिन वो सबको चकमा देकर इंसानी दुनिया में चली गई। उसने कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखी थी, इसलिए जब वो इंसानी दुनिया में आई, वो सूर्य की रोशनी से अंधी हो गई थी। उसके बाद वो मानव जगत की पीड़ा को सहन नहीं कर पाती हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके पिता को पूरा यकीन था कि एक दिन उनकी बेटी जरूर वापस आएगी, और उसके पिता उसके लिए वेट करने लगे। नेक्स्ट सीन में ओफिलिया और उसकी प्रेग्नेंट मां को दिखाती है, जो अपने स्टेप फादर के पास जा रही थी। ओफिलिया को परियों की कहानी बहुत ही पसंद थी। तभी रास्ते में उसकी मां की तबीयत खराब होने लगती है। जब ओफिलिया गाड़ी से बाहर आती है, उसे एक पत्थर मिलती है जिसमें कुछ निशान बनी हुई थी। तभी उसकी नज़र एक पत्थर के मूर्ति पर पड़ती है जिसकी एक आंख नहीं थी। मूर्ति को देखकर ओफिलिया को पता चल जाता है कि उसकी हाथ में जो पत्थर है, वो उसी मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा है। वो टूटा हुआ हिस्सा को मूर्ति में फिर से लगा देती है। उसके ऐसा करते ही मूर्ति के अंदर से एक कीड़ा बाहर आती है। ओफिलिया कीड़े को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यह एक परी है। तभी उसकी माँ उसको बुलाती है और वो लोग उधर से चली जाती है। लेकिन वो कीड़ा भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगती है। उसके बाद ओफिलिया स्टेपफादर की जगह पर पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है, ओफिलिया की स्टेपफादर जिसका नाम कैप्टन वेदेल है, वो ओफिलिया को पसंद नहीं करता था। तभी ओफिलिया को वही कीड़ा फिर से दिखाई देती है जो उसे जंगल में दिखा था, तो वो उसकी पीछा करने लगती हैं। उसकी पीछा करती हुई वो एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी उधर मर्सिडीज आ जाती है जो कैप्टन के घर काम करती है, और समझा कि ओफिलिया को उधर से ले जाती है। उधर कैप्टन गोरिल्ला ग्रुप को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट और पुलिस पर हमला कर रहे थे। ओफिलिया रात को जब सोने जाती है, उसी टाइम वो कीड़ा फिर से रात को उसके पास आती है। उसको देखकर ओफिलिया उसको किताब में एक परी की तस्वीर दिखाती है, जिसको देखकर वो कीड़ा अपने आप को एक छोटी सी परी में कन्वर्ट कर लेती है। उसके बाद वो कीड़ा ओफिलिया को इशारे से एक जगह लेकर जाती है। उस जगह पर वो एक अजीब सी क्रिएचर से मिलती है। वो क्रिएचर ओफिलिया को बोलता है कि तुम अंडरग्राउंड दुनिया की राजकुमारी हो, तुम्हारा नाम मूवाना है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो तुम देखो, तुम्हारी कंधे पर चांद का निशान है। वो क्रिएचर फिर उसको बोलती है कि तुम्हारा वापसी का एक आखिरी रास्ता यही है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी पास जो अच्छाई है वो अभी भी है। उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क पूरा करना होगा। यह बोलकर वो क्रिएचर ओफिलिया को एक किताब देता है, जिसको उसको अकेले में खोलने के लिए बोलता है। वो किताब ओफिलिया को टास्क बताएगी जो उसको पूरे करनी होगी। वो किताब लेकर ओफिलिया अपने घर चली जाती है। घर जाकर देखने पर उसको अपने बॉडी में चांद की निशान दिखती है, जिसको देखकर उसको विश्वास हो जाती है कि वह एक राजकुमारी है। उसके बाद जब वो किताब खोल के देखती है, उसको पहला टास्क मिल जाती है। इस टास्क में पहाड़ी के बीच में एक सूखे हुई पेड़ हैं, जिसके अंदर एक बड़ी सी मेढक है। उस मेढक के पास जाके ओफिलिया को 3 मैजिकल बॉल उसको खिलाने होंगे। ये करने से उस मेढक से उसको एक गोल्डन की मिलेगी, और वो पेड़ भी फिर से जिंदा हो जाएगी। यह पढ़ने के बाद ओफिलिया उस पेड़ के अंदर चली जाती है और उसे उधर एक बड़ी सी मेढक दिखाई देती है, और वो मेढक को 3 मैजिकल बॉल खिलाने में कामयाब हो जाती है। तब उसको मेढक के पेट से एक गोल्डन की मिल जाती है, जिसको लेकर वो घर चली जाती है। फिर वो कीड़ा फिर से ओफिलिया के पास आती है। ओफिलिया उस कीड़े को बोलती है कि उसे गोल्डन की मिल गई है। यह सुनकर वो कीड़ा ओफिलिया को फिर से अजीब सी क्रिएचर के पास ले जाती है। वो क्रिएचर ओफिलिया को बोलता है कि बाकी 2 टास्क को फुल मून से पहले कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद वो ओफिलिया को एक मैजिकल चौक देता है और बोलता है कि तुम यह मैजिकल चौक और गोल्डन की अपने पास रखो, आने वाले टास्क में तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी।
घर जाकर जब वो नेक्स्ट टास्क करने के लिए किताब खुलती है तो उसको किताब में सिर्फ खून ही खून दिखाई देती है। तभी उसको उसकी माँ की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर जब वो बाहर जाती है तो देखती है उसकी माँ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। यह देखकर ओफिलिया हेल्प के लिए कैप्टन को बुलाती हैं। माँ की हालत बिगड़ने की वजह से ओफिलिया बहुत स्ट्रेस में थी। रात को जब वो सो रही थी, वो अजीब सा क्रिएचर आके उसको पूछती है, तुमने टास्क क्यों नहीं किया? वो बोलती है कि उसके माँ की हालत बहुत खराब है इसलिए वो कंप्लीट नहीं कर पाए। यह सुनकर वो क्रिएचर ओफिलिया को एक मैजिकल रूट देता है और बोलता है कि इस रूट को तुम दूध के साथ अपनी माँ की बिस्तर के नीचे रख देना और उसमें हर दिन 2 बूंद खून डालती रहना। इससे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो क्रिएचर ओफिलिया को नेक्स्ट टास्क पूरा करने के लिए देता है कि नेक्स्ट टास्क में वह जहाँ भी जाएगी उधर उसको कुछ भी खाने की चीज को नहीं खाना है। वो क्रिएचर उधर से चले जाने के बाद वह नेक्स्ट टास्क करने के लिए किताब खोलती है। किताब में लिखा था कि दीवार में कहीं भी एक दरवाजे का निशान बनाओ। उसके बाद वो अपनी मैजिकल चॉक से दीवार पर एक दरवाजे का निशान बनाती है, जिससे उधर एक दरवाजा खोल जाती है। वो जब दरवाजे से अंदर जाती है वो एक बड़ी सी मॉन्स्टर को देखती है जो उधर बैठा हुआ था और उसकी दोनों आंखें टेबल पर रखी हुई थी। छोटी सी परिया ओफिलिया को एक लॉकर के पास लेकर चलती है। जब वो लॉक खोलती है उसको उधर से एक खंजर मिलती है। जब वो वापस आने लगती है तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई स्वादिष्ट खाने पर पड़ती है। जब वो उधर से कुछ खाने लगती है, वो मॉन्स्टर जाग जाता है और ओफिलिया को मारने के लिए उसका पीछा करता है। लेकिन ओफिलिया कैसे भी करके अपनी जान बचा के उधर से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद ओफिलिया वो मैजिकल रूट को दूध के साथ अपनी माँ की बिस्तर के नीचे रख देती है और उसमें 2 बूंद खून भी देती है। वो मैजिकल रूट के रखने के बाद ओफिलिया की मॉम ठीक होने लगती है। उसी रात जब ओफिलिया सो रही थी तो वो अजीब सा क्रिएचर फिर उधर आता है। वो क्रिएचर ओफिलिया पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने बार बार ओफिलिया को मना किया था कि उधर कुछ भी नहीं खाना है। लेकिन ओफिलिया उसकी बात नहीं माना और रूल ब्रेक कर दिया था। इसलिए ओफिलिया अभी कभी भी अपनी अंडरग्राउंड दुनिया में नहीं जा पाएगी। यह बात सुनकर ओफिलिया बहुत दुखी हो गई। अगले दिन ओफिलिया जब मैजिकल रूट पर खून डाल रही थी उस समय उसकी स्टेप फादर ने उसको देख लिया। देखकर उसका स्टेप फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसकी माँ भी उस पर बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश किया कि इस मैजिकल रूट की वजह से उसकी हेल्थ पहले से अच्छी हो रही है। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और मैजिकल रूट को आग में फेंक दिया। ऐसा करने के बाद ही उसकी माँ को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और वो एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत से ओफिलिया बहुत दुखी हो जाती है। उधर कैप्टन को पता चलता है कि उसके उधर काम करने वाली लड़की मर्सिडीज गोरिल्ला ग्रुप से मिली हुई हैं। ये पता चलते ही कैप्टन मर्सिडीज को पकड़कर बंदी बना लेता है। लेकिन बाद में मर्सिडीज कप्तान पर हमला करके उसको चोटिल करके उधर से भाग जाने में सक्षम हो जाती है। उधर जब ओफिलिया दुखी होकर बैठी थी, उसी समय वो अजीब सा क्रिएचर उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें और एक आखिरी चांस देना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जो बोलूँ बस तुम्हें वही करना है। ओफिलिया उसकी बात मान जाती है। वो क्रिएचर ओफिलिया को अपने भाई को लेकर उसी जगह पर आने के लिए बोलती है जहाँ पर वो लोग पहली बार मिले थे। उसके बाद ओफिलिया अपने भाई को लेकर उसी जगह पर जाने लगती हैं। तभी कैप्टन उसको देख लेता है और उसकी पीछा करता है। अब ओफिलिया जब उस क्रिएचर की जगह पर पहुंचती है, वो क्रिएचर बोलता है कि हमें बस तुम्हारे भाई की थोड़ी सी खून इस पोर्टल में डाल देना पड़ेगा, तब यह पोर्टल खुल जाएगा। लेकिन ओफिलिया ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने अच्छे के लिए किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी। उसी समय कैप्टन भी उधर पहुंचता है, लेकिन उसको वो अजीब सा क्रिएचर दिखाई नहीं देता है। उसके बाद कैप्टन ओफिलिया से अपने बच्चे को ले जाता है और ओफिलिया को गोली मार देता है। उसके बाद कैप्टन अपने बच्चे को लेकर उधर से जाने लगते हैं,
तभी उसके सामने गोरिल्ला ग्रुप के सारे मेंबर आते हैं, जिसमें मर्सिडीज भी थी। उन लोगों को देखकर कैप्टन समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो अपने बच्चे को मर्सिडीज को दे देता है। उसके बाद कैप्टन को गोरिल्ला ग्रुप के लोग गोली मार के मार देते हैं। ओफिलिया जो जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उधर से उठती है, अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच जाती हैं। उसके पिता उसे बोलते हैं कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस निर्दोष बच्चे की नुकसान नहीं किया। वही तुम्हारा फाइनल टास्क था, जिसमें तुम सफल हो गई हो। और उसी निस्वार्थ भाव की वजह से तुम अपनी दुनिया में वापस आ सकी हो। उधर ओफिलिया की इंसानी शरीर मर चुकी होती है, लेकिन अपने अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंचकर ओफिलिया बहुत खुश हो जाती है। और यह मूवी इधर ही